में सत्संग में आश्रित होने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाए। स्पष्ट कहते हैं कि दिष्टवा भागवतम पुराण प्रकमेत समुखम ही पदे पदे अश्वमेध से फलम प्राप्त होते हैं। फिर कहते हैं देखिए अभी गांव में तो दुर्गा पूजा हो रही है, एकम से लेके सतवीं तक जिन महानुभाव जिन माता एवं बहनों हर गांव में दुर्गा पूजा का इतना भीड़ चल रहा है कि हमारे इस संसार में भक्ति ही हो रहा है। और वो संकल्पित भक्ति लोग हैं कि 7 दिन तक फूल पान से पूजा पाठ फल जाए और 9वीं के खसी चढ़ावा जाए। देखिए कितना अन्य भक्ति है, अन्य विचार है, अन्य कर्म है। कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 बार कहा गया है। बहुतों आचार्य से पूछिएगा कि नमस्तस्यै 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 नमो नमः ये 3 बार ही क्यों कहा गया? एक बार लिखता तो हो ही जाता, चाहे 5 बार क्यों नहीं किया जाता। वो 3 बार का अर्थ है कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि और आध्यात्मिक ये तीनों प्रकार का जो अंधकार है वो दूर होकर हमरे ये तीनों स्थान में दया का भाव पूर्ण रूप से जागृत हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक दुर्गा सप्तशती में जो 7 से श्लोक है वो 7 से श्लोक का सर्वोत्कृष्ट श्लोक एक ही है जो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी ये जो संहारी देवी है, ये मांसाहारी देवी नहीं है, ये वैष्णवी देवी है, ये सनातनी देवी है और ये मांस भक्ष करने वाला देवी है ही नहीं। जो अंध भक्ति करता है कि मांस मदिरा का जो के साथ जो पूजन करता है वो वाम मार्गी का पुजारी कहा जाता है। पूजा 2 प्रकार की होती है, एक वाम मार्गी और एक दक्षिण मार्गी। तो जो वास्तव में मानव है, जो वास्तव में मानव है, जिसके हृदय में दया छीन नहीं हुआ है, दया मौजूद है, वो सात्विक पूजा करती है। और जो वाम मार्गी मतलब बाहरी मार्गी मतलब संसार के मार्गी में जो रहता है, जो मनुष्य मांस मदिरा का सेवन करता है, वही जो है वाम मार्गी का पूजा करता है। ये अंधभक्ति है। वास्तव में दुर्गा भगवती दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गा जो है दुर्गुणता को नाश करती है और वो अपने सगुण रूपी प्रकाश भक्त में प्रवेश कराकर उसका जो अंध भक्ति का जो विचार है उसका नाश करती है। इसलिए दुर्गा पूजा मेन स्विच है कि मैं सात्विक पूजा से उन भगवती की आराधना करूं, उपासना करूं। और भगवती भी कहती है, भगवती इतना अंधा नहीं है, जो जिस प्रकार से पूजा करता है मैं उसके पूजा को अच्छी तरह से जानता हूं कि कौन वाम मार्गी विचार से करता है और कौन दक्षिण मार्गी से, क्योंकि वो जगदम्बा है, आदि शक्ति है, वो हर प्राणी में उनका स्वरूप विराजमान है। और आपका कर्म से ही दुर्गा भगवती आपको पहचान जाती है कि वास्तव में कौन मुझे अपना दुर्गुण अर्पण करता है और कौन जो है अपना दुर्गुण को लुकाकर मुझे बाहरी पूजा करके अपना दुर्गुणता अपने जीवन में करता ही रह जाता है। उसकी पूजा करना और न करना व्यर्थ ही है। इसलिए हर गांव में पूजा समिति जो बनी है, गांव का हर लोग अच्छे व्यक्ति को पूजा समिति रखता है कि ये लोग
जो आचार्य जाएंगे, जो पूजा कराएंगे, उसके पूजन विधि को ये अच्छे से जानकारी लेकर हमारे समाज में दुर्गुणता कैसी नाश होगी, कैसे नाश होगा, इसके बारे में दुर्गा पूजा कराने वाले आचार्य से, उसकी मंत्र से नहीं, उसकी अर्थ से जानकारी लेकर अपने समाज में सगुणता की प्रकाश आने वाली कार्य को करावे और करे। और हर पूजा में देखते हैं हमारे कटहरिया में तो जनी और मर्द का लड़ाई हो रहा है 1,60,000 में। अरे दुर्गा पूजा में जहां आज शक्ति की पूजा है वहां जनी मर्द का पहलवानी कराकर क्या करोगे? अरे यह तो पूजा समिति बना है, समिति ने तुमको, गांव वालों ने समिति बनाया है, तो तू ऐसे पूजनीय कार्यक्रम न कराओ कि दुर्गा क्या है, दुर्गा की पूजा सबसे कष्ट किसने किया, और दुर्गा की पूजा करने से हमारे समाज में क्या दुर्गुणता भाग जाएगी, तब न दुर्गा पूजा हुआ। और दुर्गुणता भागा कहा था कि नवमी को तू खसी काट काट कर खिलाने लगा, खाने लगा। इससे वास्तव में दुर्गा से दुर्गुणता की नाश नहीं हुई, तो हम दुर्गा की उपासना करने में कमी रह गया। अब एक छोटा सा प्रसंग मैं बताता हूँ। एक कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया, गुरु को विष्णु क्यों कहा गया, गुरु को शंकर क्यों कहा गया? इसका अर्थ है कि गुरु के ही दिया हुआ उपदेश से हमारे हृदय में भक्ति जगती है, भक्ति जगती है, भक्ति का सृष्टि होता है, इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। और उनके मंत्र के जो पालन हमने करता है, जो जिसके माध्यम से पालन होती है, इसलिए गुरुदेव विष्णु ही है। और हमारे दुर्गुणता को नाश हो जाता है तो वही शिव होता है। ये तीनों रूप जो है गुरुदेव को बताया गया है। तो एक प्रसंग आता है, गुरु भक्त धौम्य ऋषि के 3